Good morning, students. So in the previous lesson हमने exercise 11.3 which was a very long exercise with 17 questions वो complete किया, and now we'll begin with the last exercise of our chapter 11, that is exercise 11.4. Before we begin with exercise 11.4, let us understand कि इसमें हम कैसे टाइप के questions करेंगे और क्या हमें ध्यान में रखना है before solving these questions. Like every exercise आपका triangles का था, कोई rectangles and squares का था, कोई circles का था. Now this is combined. यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कोई एरिया शेड किया होगा जो ऑलरेडी एक शेप के अंदर है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा. या फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमें बोला है कि शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा. सो हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? नाउ इन दिस पार्ट हमें ये अंदर वाला शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है. ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है. कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ शेडेड पोर्शन का? नाउ इन दिस केस हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन होंगे तो हम ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा तो हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि हमें ये डॉटेड एरिया का राइट डॉटेड एरिया का हमें डॉटेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें ये डॉटेड एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे हम? हमारे पास 4 इक्वल स्क्वायर्स हैं ऑन ईच कॉर्नर और हमें स्क्वायर का साइड पता है. तो व्हाट कैन वी डू इज हम इन स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? साइड इनटू साइड. और 4 है तो 4 एंड हमारे पास इसका लेंथ और ब्रेथ होगा, जिसकी वजह से हम ये टोटल से ये 4 माइनस करेंगे और डॉटेड रीजन का हमें एरिया मिल जाएगा. Question number 1 of the exercise says a garden is 90 meters in length and 75 meters in its breadth. A path 5 meter wide is built outside all around it. Find the area of the path. अब हमें बोला है कि जो गार्डन है which is in the center, this is the garden. इसका लेंथ और ब्रेथ इज 90 एंड 75 सेंटीमीटर. इसके चारों तरफ 5 मीटर का ऐसे पाथ बना दिया है चारों तरफ. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. ये पाथ का हमें एरिया चाहिए. सो व्हाट विल वी डू? एरिया ऑफ द गार्डन ABCD. ये गार्डन का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ 90 इंटू 75. इट कम्स एज व्हेन वी मल्टीप्लाई 675 एंड प्लस यहाँ पे 90 के साथ एक 0 है तो इट कम्स एज 6750 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर्स. हेक्टर्स का क्या कन्वर्जन होता है? 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो हम कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से एंड दिस इज आवर आंसर इन दिस केस. नाउ PQ, अगर हमें PQ फाइंड आउट करना है इट इज 90 प्लस ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, क्योंकि हमें बोला है कि ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें ये लेंथ चाहिए और ये ब्रेथ चाहिए. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ऑलरेडी गिवन है उसमें हम पाथ का मेजरमेंट ऐड कर देंगे. तो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है, ऐसे ही ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है. PQ इज द लेंथ हियर एंड PS इज द ब्रेथ. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 100 इंटू 85, 8,500 मीटर स्क्वायर. अगेन हमें इसको हेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, सो वी डिवाइडेड बाय 10,000. नाउ एरिया ऑफ द पाथ कैसे होगा? जब हम पूरे एरिया से ये बीच वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा. हमें हेक्टर्स में ही पूछा है तो हम ये वाली वैल्यू ही लेंगे, दोनों हेक्टर्स वाली वैल्यू ही लेंगे. एंड फाइनली वी फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. दूसरा हमें बोला था एरिया ऑफ द गार्डन फाइंड आउट करना है, जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज इट सेज अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 meters is constructed alongside of a room. ये एक कमरा है, दिस इज द रूम. इसके चारों तरफ वरांडा बनाया है जिसकी विड्थ है 2.25 meters. इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग द साइड ऑफ द रूम एंड रूम की हमें डायमेंशंस बताई है. इसकी लेंथ है 5.5 मीटर्स, इसकी लेंथ है 4 मीटर्स.
अब हमें बोला है ये जो वेरेंडा है इसका एरिया फाइंड आउट करो, और अगर इस वेरेंडे का फ्लोर हमें सीमेंट लगानी है, इसमें सीमेंट करना है जिसका रेट है ₹200 पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ वेरेंडा। नाउ फॉर द सॉल्यूशन वी राइट let A, B, C, D represent the A, B, C, D represent the rectangular floor of the room. We are just describing the adjacent figure जो हमने बनाया है उसको describe कर रहे हैं. And the dotted area is the veranda of width 2.25 meters. Now अब हम PQ फाइंड आउट करेंगे। कैसे? PQ फर्स्टली वील कैलकुलेट PQ। अगर हमें ये पूरा एरिया चाहिए PQ और QR, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास इसका वैल्यू है दैट इज 5.5 मीटर्स, और हमें पता है ये दोनों तरफ कितना एक्सटेंशन हुआ है फॉर द वेरेंडा, दैट इज 2.25 मीटर्स। सो वी ऐड एंड इट कम्स एज 10 मीटर्स। सिमिलरली हम QR या PS फाइंड आउट करेंगे, विच इज DA प्लस 2.25 मीटर्स प्लस 2.25 मीटर्स, और DA हमें बताया है कि ब्रेथ है 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, इट कम्स एज 8.5 meters. Now area of rectangle ABCD is equal to length into breadth. Length क्या है? AB is the length and AD is the breadth. ये measurements हमें already question में given है 5.5 into 4. Now 55 into 4, 20 and 22. 220 डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो वी प्लेस इट हियर। एरिया है, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। PQRS हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी PQ एंड PS दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट किया है, जिसके वैल्यूज हैं 10 एंड 8.5। क्या हो जाएगा? 850 हो जाएगा। वील प्लेस द डेसिमल हियर, मीटर स्क्वायर। नाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ वेरांडा, दैट इज एरिया ऑफ PQRS, मतलब बाहर से हम अंदर वाला माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, दैट इज 85 बिकॉज डेसिमल के बाद 0 डजंट काउंट, माइनस 22 डेसिमल के बाद 0 डजंट काउंट, मीटर स्क्वायर। जब हम ये माइनस करते हैं इट कम्स एज 63 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है सेकेंड पार्ट में? कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वेरांडा व्हेन द फ्लोर रेट इज 200 मीटर पर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट ऑफ cementing 1 meter square is ₹200। कितना मीटर स्क्वायर हमें करना है? कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर का दिया है, ज्यादा का पूछा है, हम कॉस्ट से वही मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रुपीज विल बी द यूनिट। 63 into 2, 126 और 2 zeros. This is our final answer.
क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 क्रॉस रोड्स ऑफ 10 मीटर विथ कट ईच अदर एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। 2 ऐसी रोड्स जाती हैं जिनकी विथ 10 मीटर्स है और एक पार्क को कट करती है उसके सेंटर में, जिसके हमें मेजरमेंट्स दिए हैं 700 मीटर्स बाय, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, 300 मीटर्स, पैरेलल टू इट्स साइड्स। एरिया ऑफ द रोड्स हमें फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड। ये रोड को जब माइनस कर देंगे ये बचा हुआ रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। द आंसर, लेट ए बी सी डी रिप्रेजेंट द पार्क जहाँ की L इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 700 मीटर्स एंड ब्रेथ is equal to AD is equal to 300 meters। ठीक है, 700 and 300। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, PQRS कहाँ है, PQRS ये वाला रेक्टेंगल and area of EHGH ये वाला rectangle, that means we are talking about the crossroads। ये क्रॉस रोड से दोनों जब एक दूसरे को कट कर रही है तो यहाँ पे एरिया डबल हो जा रहा है बिकॉज दोनों कवर कर रही हैं। दे फॉर्म अ स्क्वायर इन द मिडिल, दैट इज, इसका हमने क्या नाम दिया, KLMN, कवर्स दिस रीजन ट्वाइस। तो हमें वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, which has to be subtracted। Now PQ is equal to 10 meters, PQ is equal to 10 meters, PS is equal to 300 meters, PS। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ मिल गई है। 10 meters is the length and this is the breadth। again EH is equal to 10 meters, EH 10 है और ये हमें पता है 700 है। and EF is equal to 700 meters which is the breadth। now next KL, ये वाला part, KL is 10 meters and KN is equal to 10 meters, that is the square जो डबल हो गया है। तो एरिया ऑफ रोड्स हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH, PQRS EFGH ये जो क्रॉस रोड्स हैं माइनस ये बीच का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और इसका साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ऑफ अ स्क्वायर। दिस बिकम्स PQ इंटू PS प्लस EH इंटू EF जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वैल्यूज, माइनस 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इज द यूनिट वी आर फॉलोइंग। PQ की क्या यूनिट है, 10 इंटू PS इज 300, EH इज 10, EF इज 700 माइनस 10 इंटू 10 और यहाँ लिख सकते थे हम KL
into kn. This becomes 100. 3000 plus 7000 minus 100 gives us 10,000 minus 100, which means 9900 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास ये रोड्स का एरिया आ गया और हमने एक बार ही इसका एरिया माइनस किया था बिकॉज वो 2 बार रिपीट हो रहा था. हमें बोला है कि हेक्टर्स में लिखना है, तो वी नो 1000 मीटर स्क्वायर. सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर. तो हम डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 9900 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टर, और 1 2 3 4 it comes as 0.99 hectares. Now area of park excluding cross roads, मतलब ये माइनस करना है हमें. ये एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ये टोटल एरिया से माइनस करेंगे. टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 700 into 300 gives us 2,10,000. ये एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 990 मीटर स्क्वायर. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस इट कम्स एज 2,00,100. हेक्टेयर के लिए कन्वर्ट करने के लिए वील डिवाइडेड बाय 10,000 and 20.01 hectares is our final answer here.